हे गाइस, मैं हूं प्रतीक जाधव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप एक मूवी फैनेटिक हो तो आपको ये बात तो पता चल चुकी होगी कि द ओडिसी नाम की नई मूवी आ चुकी है क्रिस्टोफर नोलन की। इसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप हो चुकी है कि आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जो मूवी फैनेटिक है, जिसको मूवीज में इंटरेस्ट है और उसको पता ही नहीं कि द ओडिसी क्या है या कब आ रही है। क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन एंड टॉम हॉलैंड इंडिया आए थे टू प्रमोट दिस मूवी एंड इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस इंडियंस की इस मूवी का प्रीमियर सबसे पहले इंडिया में रखा गया था। Indians have seen this movie first and it's very nice of Christopher Nolan to do that and I think ये इसीलिए भी है because Christopher Nolan को भी पता है कि उनके बहुत ज्यादा फैंस हैं इंडिया में। right from his movies Batman Begins and later on जो भी उनके मूवीज आए, be it Interstellar, be it Oppenheimer, every movie has done great business in India. So it was I think very natural of him to think about promoting it in India and it was really good. But it was worth it or not ये मैं आपको इस रिव्यू में आगे बताऊंगा। So अगर आपको The Odyssey इस स्टोरी के बारे में नहीं पता या फिर ये मूवी किस चीज के बारे में बेस्ड है वो भी नहीं पता तो ये रिव्यू आपके लिए है। सो ये जो मूवी है ये एक्चुअली एक ग्रीक पोएट है जिनका नाम है होमर। उन्होंने एक पोएम लिखी है जिसमें ये स्टोरी है एक्चुअली एंड इट इज कॉल्ड एज द ओडिसियस। ये एक बुक है एंड मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसकी स्टोरी भी मुझे नहीं पता थी, लेकिन लकीली जब ये मूवी मुझे जाना था उसके पहले मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था। कुछ यूट्यूबर्स का वीडियोस देखे थे अबाउट द स्टोरी टू गेट एन आइडिया एंड कंटेक्स्ट की ये मूवी किस बारे में है एंड इट really proved helpful because जब ये मूवी में देख रहा था and it is not shot in a very linear fashion. I think वो क्रिस्टोफर नोलन जो है ना वो ये मान के चलते हैं कि उनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और जो भी सब्जेक्ट पे वो मूवी बना रहे हैं उनके बारे में उन ऑडियंस को सब कुछ पता है। जैसे कि इंटरस्टेलर जब उन्होंने बनाई ही अज्यूम्ड कि सबको ब्लैक होल्स के बारे में पता है, अलग अलग डायमेंशंस के बारे में पता है, लाइक ही थिंक्स कि सबको पता ही एंड दैट टर्न्स आउट गुड फॉर हिम, दैट टर्न्स आउट फेवरेबल फॉर हिम बिकॉज ऑफ दैट हिज ऑडियंस थिंक्स दैट ही इज इंटेलिजेंट too because he trusts us. That's why the audience trusts him. So with that same logic, with that same ideology, I think this movie is also shot. Same style of filmmaking Christopher Nolan ने The Odyssey भी बनाई है। ये linear fashion में story नहीं चलती है, ये आगे पीछे flashback इस तरह से ये दिखाई गई है। Although मुझे ऐसा लगता है कि उनके सारे जो movies है apart from the Batman वो अलग रखते हैं because वो सुपर हीरो मूवी है। उनके जो भी movies बाकी के आए हैं उसमें से ये सबसे easy to understand मूवी है ऐसा मुझे लगता है। और सबसे difficult अगर पूछो तो मुझे लगता है ओपनहाइमर है। मुझे पर्सनली ओपनहाइमर इतनी भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। आई थिंक रीजन बीइंग कि मुझे बहुत ज्यादा उस मूवी में डायलॉग्स लगे थे मोर देन एक्शन, उस वजह से मुझे थोड़ी सी स्लो लगी थी वो मूवी। तो इसलिए मेरे एक्सपेक्टेशंस द ओडिसी से थोड़े कम थे। मुझे ऐसा लगा था कि सेम ही होगा, लाइक ऑल्दो इंटरेस्टिंग होता है बट बहुत ज्यादा डायलॉग्स एंड स्टोरी मतलब स्लोली आगे बढ़ेगी वैसा कुछ होगा, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस एकदम हाई नहीं थे। सो वैसे मैं वो मूवी देखने गया था। बट मूवी कैसी लगी है मैं आपको बताने से पहले इसके कास्ट के बारे में बात करते हैं। इसके जो मेन लीड है यानी कि ओडिसियस, उसका रोल प्ले किया है मैट डेमन ने। ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। अगर आपने बॉर्न सीरीज देखी है, आपने इंटरस्टेलर भी देखी है तो उसमें भी उसका रोल था, या ओपनहाइमर में भी था, मार्शियन में वो लीड एक्टर है। ही इज वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ हॉलीवुड। उनके साथ है हमारे स्पाइडरमैन दैट इज टॉम हॉलैंड जो उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। मैट डेमन यानी कि ओडिसियस की वाइफ प्ले कर रही है एना हैथवे जिनका नाम है पेनेलोपी इन द मूवी एंड जेंडाया ऑल्सो जो एथीना का रोल प्ले कर रही है। ऑल्दो उनका रोल बहुत लिमिटेड है बट वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन दिस मूवी। चार्लीज थेरॉन भी है इसमें। सो ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं, सबकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। हाउ कैन आई फॉरगेट रॉबर्ट पैटिंसन भी है जो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। ही हैज नेल्ड हिज रोल। सबसे अमेजिंग परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वो है मैट डेमन की। वो लिटरली खा जाते हैं सबको एंड ही इज एफर्टलेस थ्रू आउट द मूवी। अंदर घुस चुके हैं वो उस ओडिसियस के, ऐसा लगता है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस सबकी ही अच्छी है। इवन टॉम हॉलैंड प्लेज द सन वेरी वेल। ऑल्दो मुझे लगता है उनको थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहिए था, लाइक थोड़ा इन द लेटर हाफ क्लाइमैक्स के सीन में आपको थोड़ा सा फील होगा बट आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ हिज कैरेक्टर। तो अभी बात करते हैं स्टोरी के बारे में। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस कंटेक्स्ट दूंगा। ये जानने के बाद आप मूवी देख सकते हो, इससे आपको थोड़ी आइडिया समझ में आ जाएगी कि ये मूवी में हो क्या रहा है। बिकॉज ये मूवी स्टार्ट टू एंड ऐसे नहीं जाती है। ये पहले बीच की कुछ बात बता देगी, फिर यहाँ की बताएगी, फिर फ्लैशबैक होगा, ऐसे आगे स्टोरी बढ़ती रहती है। तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। सो ओडेसियस जो है वो एक्चुअली मेन हीरो है हमारे स्टोरी के। अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी है तो आपको थोड़ा और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा इस मूवी के बारे में। ये स्टोरी और वो स्टोरी रिलेटेड ही है। ओडेसियस जो है वो ट्रोजन वॉर के बाद घर वापस आना चाहते हैं। ही हैज हिज आर्मी विद हिम। ऑन हिज वे बैक उनको क्या कुछ झेलना पड़ता है एंड उनके साथ क्या क्या होता है, उनकी शिप के साथ क्या क्या होता है, वो कैसे रास्ता भटक जाते हैं एंड क्या वो वापस आते हैं
या नहीं, ये इस कहानी का मेन क्रक्स है। बहुत साल बीत जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, नॉट द स्टोरी ऑफ द मूवी बट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द बुक, ऐसा है कि पोसाइडन जो गॉड ऑफ सी है वो उनसे नाराज होते हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन, एंड जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इट टेक्स ईयर्स टू रिटर्न बैक टू हिज किंगडम। किंगडम में जो भी लोग हैं वो कैसे उसकी वाइफ के साथ शादी करना चाहते हैं एंड व्हाट आर प्रॉब्लम्स हिज सन एंड हिज वाइफ फेस, वो सब के बारे में भी ये स्टोरी है। एंड ये सब चीजें इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। मुझे ऐसा लगा था कि बहुत स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह होगा, बट स्पेशल इफेक्ट्स हैं बट वो इतने अमेजिंगली शॉट है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्पेशल इफेक्ट्स है, आपको लगेगा ये सब कुछ रियल है। अब क्रिस्टोफर नोलन डज नॉट बिलीव इन यूजिंग सीजीआई, ये तो सबको पता ही है। वो जितना ज्यादा रियलिस्टिक हो सके उतना ज्यादा रियलिस्टिक करते हैं। एक सीन है इसमें जब वो एक आइलैंड पे जाते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा बट एक आइलैंड पे जाते हैं एंड देयर सम थिंग्स दैट हैपन, यू नो, मतलब थोड़ा सा मैजिकल थिंग है वो उनके सोल्जर्स के साथ जो होता है वो जो दिखाया है ना वो इतना रियल लगता है, वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सीजीआई है, मतलब ऐसा लगता है कि सचमुच में ऐसा हो रहा है। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक हुक्ड रहोगे, क्योंकि मैं लिटरली ऐसा था कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, दैट इज ऑल आई वांटेड टू नो। मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी खत्म ही नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैं एक दूसरे वर्ल्ड में जा चुका था। जिस तरह से वो शूट किया है, द सीन्स ऑफ वाटर, अलग अलग क्रीचर्स, एक साइक्लॉप्स भी दिखाया है उसमें, वो जो सीन है केव का, तो ये सब जब मूवी देखोगे तब पता चलेगा। वो इतना ब्रिलियंटली शूट किया है, आपको ऐसा लगता है कि आप उस दुनिया में जा चुके हो एंड आपको बाहर आने का मन नहीं करता है बिकॉज वो स्टोरी इतनी अच्छी तरह से वीव की गई है बाय क्रिस्टोफर नोलन कि आपको मजा आता है। सो फाइनली ओडेसियस घर पे आता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी एंड क्या उसको उसका जो किंगडम है वो वापस मिलता है या नहीं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस मूवी इज कि ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। ये मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था इसमें भी डायलॉग्स होंगे जैसे ओपनहाइमर में था, बट इसमें डायलॉग्स बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुली रिटन डायलॉग्स हैं। कुछ कुछ रियली आपको हिट कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीन दैट इज गोइंग ऑन। जिस तरह से वो डिलीवर किए गए हैं आपको वो याद रहेंगे। एंड जो मिस्टिकल मैजिकल वर्ल्ड दिखाया है ना वो बहुत रियल लगता है, कुछ ज्यादा फेक सीजीआई नहीं है। और ज्यादा मुझे मजा आया, ऐसा लगा जैसे ये बिलीवेबल है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्रिस्टोफर नोलन है, मुझे क्या बोलने की जरूरत है कि वो कितने ब्रिलियंट डायरेक्टर है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी ग्रिपिंग होगी, ये मुझे टोटली एज ऑफ द सीट टाइप की लगी है। एंड ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर नोलन का बहुत ही क्लियर विजन था वाइल्ड शूटिंग कि ये होगा फिर ये होगा, बिकॉज इवन दो थोड़े से बैक एंड फोर्थ जाती है कहानी फिर भी बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करती है एंड स्टोरी बहुत ही सिंपल है, बट जिस तरह से प्रेजेंट की गई है ना इट इज वेरी क्लेवर, इट इज वेरी विटी। ये मूवी एंटायरली IMAX कैमरास के साथ शूट की गई है। मैंने तो नॉर्मल थिएटर में देखी बिकॉज आई थिंक IMAX के सारे शोज हाउसफुल ही जा रहे हैं। क्या आपको IMAX में देखनी चाहिए? अगर देख सकते हो तो ग्रेट, बट क्या आपको नॉर्मल स्क्रीन में मजा आएगा? डेफिनेटली मजा आएगा। आपको नॉर्मल स्क्रीन में भी उतना ही मजा आएगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। टॉकिंग अबाउट द सिनेमेटोग्राफी, इस मूवी में जितने भी सीन्स है ना ऐसा लगता है कि एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह है। वो बैटलफील्ड के सीन्स, वो ओशन के बीच में जो बोट जा रही है वो सीन, बहुत से डिमली लिट सीन्स भी है, वो भी इतने ब्यूटीफुली शूट किए हैं। आपको ज्यादा ऐसे डिम भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि ये बहुत हेल्प करता है एक वर्ल्ड क्रिएट करने में, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाने में। इट डजंट मैटर आप IMAX में देख रहे हो या नहीं, यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस। एक सीन है जो केव के अंदर है जहाँ पे उनको एक साइक्लॉप्स दिखता है। ये सीन आई थिंक आप ट्रेलर में भी थोड़ा सा क्लिप देख सकते हो। वो इतनी अच्छी से शूट किया है ना, दैट इज समथिंग टू लुक आउट फॉर बिकॉज वो एक्चुअल में डरा देता है। जिस तरह से कैमरा मूवमेंट स्लोली होता है टुवर्ड्स द साइक्लॉप्स एंड द पीपल, उन सारे लोगों के जो एक्सप्रेशंस है उन पे फोकस किया गया है व्हेन द साइक्लॉप्स कम्स, एंड वो सब बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया है। बहुत ही कम लाइट है उस केव में बट वो फिर भी इट लुक्स वार्म एंड वेरी ब्यूटीफुल। फुल मार्क्स फॉर सिनेमेटोग्राफी। एक एक सीन बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है। वो बीचेस के सीन हो, अलग अलग बीचेस में जब वो मैट डेमन यानी कि जो ओडेसियस जाता है विद हिज आर्मी, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये बीच अलग है, दिस प्लेस इज डिफरेंट, इवन दो दे आर नियर बाय द वाटर शोर, वो सेम नहीं दिख। जैसे फॉर एग्जांपल हेडिस का एक सीन है उसमें पूरा ब्लैक मड है, देन देयर इज अनदर सीन जहाँ पे बीच है जहाँ पे दे आर अटैक। सब कुछ बहुत ही डिस्टिंक्ट लगता है, आपको हर पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको वॉर सीन्स हो रहे हैं उनके बीच में से, यू गेट टू सी देम फ्रॉम
बर्ड्स आई व्यू। अगर बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ तो कुछ कुछ जगह पे ना हार्ट बीट्स बढ़ा देते हैं, स्पेशली जब वो सीन आता है जब वो ट्रोजन हॉर्स के अंदर सब छुपे हुए होते हैं। पूरा सीन, वो जो पूरा वॉर सीन है, पूरा अटैक जब वो करते हैं, वो सब सीन में बहुत ही ज्यादा पेसी और बहुत ही अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर है। एंड मैंने सुना है कि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो एक्चुअल ग्रीक के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे बनाया गया है। हैंस जिमर ने नहीं दिया है इसकी म्यूजिक, इसकी म्यूजिक दी है लुडविग गोरांसन ने। उन्होंने एक्चुअल एंशिएंट ग्रीक इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं टू क्रिएट द बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक ऑफ दिस मूवी। जो इमोशनल सीन्स है वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी म्यूजिक प्ले होती है, जहां पे डरावने सीन्स है वहां पे लिटरली आपकी हार्ट बीट्स तेज करने वाली म्यूजिक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अबाउट द डायरेक्शन इज कि कितना क्लेवरली ये चीज सोची गई है कि बिकॉज एक जगह पे वो लोग जाते हैं एंड इट इज वेरी फेटल टू देम टू लिसन टू द म्यूजिक दैट इज प्लेइंग अराउंड। स्टोरी ओडियसिस की उसमें भी है। सो व्हाट दे डू इज वो अपने कान में वैक्स डाल देते। अब वैक्स जब डालते हैं तो आप अगर कान बंद करो तो कैसे आपको फेंट आवाज आएगी, तो एज एन ऑडियंस आपको वो इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए वैसा ही साउंड क्रिएट किया गया है। आपको ऐसे लगेगा कि आपके खुद के कान बंद है एंड यू कांट हियर कि एक्चुअल में कैसी आवाज आ रही है। जो वो जो कैरेक्टर्स जो एक्चुअल में सुनते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो म्यूजिक कैसी है। तो बेसिकली आप म्यूजिक एक्चुअल में नहीं सुन रहे हो, आप ये सुन रहे हो कि म्यूजिक कैसी है। ये छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत सोचा गया है इस मूवी में। आई थिंक दैट एड्स ऑन टू द एक्सपीरियंस ऑफ दिस मूवी। क्लाइमैक्स की मैं अगर बात करूँ ना, आई थिंक इस मूवी में ना बहुत से ऐसे सीटी मार मूवमेंट्स है जो टुवर्ड्स द सेकंड हाफ आते हैं। फर्स्ट हाफ बिल्डअप होता है, सेकंड हाफ में यू गेट द रिजल्ट, यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट। बट जब ओडेसियस के साथ बाद में जो भी चीजें होती हैं आफ्टर द सेकंड हाफ, वो लिटरली एक एक डायलॉग भी सीटी मार है एंड एक्चुअल में आप ऐसे देखते हो एंड यू फील गूज बम्स। नॉलन के जो भी मूवीज अब तक आए हैं उसमें से इसमें थोड़ा सा मासी अपील है इन दैट टर्म्स। ऐसे नहीं कि कुछ हवा में उड़ के फाइट कर रहे हैं, वैसा वाला मासी अपील नहीं। रादर ऐसे मूवमेंट्स हैं इस मूवी में जो आपको लिटरली अंदर से खुश कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्लैप करूं मैं इस मोमेंट पे। सो दैट इज समथिंग टू लुक आउट फॉर इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस मूवी। नाउ व्हाट वर्क्स फॉर दिस मूवी, ये सब तो मैंने बता दिया। व्हाट डजंट वर्क फॉर दिस मूवी और जो इस मूवी को थोड़ा सा हैम्पर करता है वो है इसके जो फाइट सीन्स है वो कुछ कुछ जगह पे थोड़े चॉपी है। लाइक अब ये हो रहा है, लाइक कट 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 फटाफट कट होके वैसा दिखता है। यू डोंट गेट अ लीनियर सीन। तो वो थोड़ा सा कुछ कुछ जगह पे मुझे लगा, बट आई थिंक आई एम नेट पिकिंग। वो अगर इग्नोर करो तो लाइक इट्स इग्नोरेबल, आप इग्नोर कर सकते हो। सेकेंडली जो चीज इसके बारे में काम करती है ना, व्हाट वर्क्स फॉर इट, जो मैंने बोला कि लीनियर फैशन में इसकी स्टोरी टेलिंग नहीं है, वो कुछ कुछ लोगों को शायद पसंद ना भी आए बिकॉज आपको पूरा ध्यान दे के सुनना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, को देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है, ये फ्लैशबैक है। सो यू हैव टू से इट। आपने थोड़ा भी ध्यान इधर उधर कर दिया या आपने कुछ और जोन में चले गए तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो आपको पूरा ध्यान दे के देखना पड़ता है। बट अच्छी बात यह है कि ये मूवी आपका अटेंशन पूरा सोक कर लेती है। इफ यू लेट इट, इफ यू पे योर अटेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवी, आप जुड़ गए एक बार उसके साथ, टोटली एंजॉय करोगे इस पूरे राइड को, इस पूरे एडवेंचर को। अब इस मूवी की टोटल लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मन नहीं कर रहा था कि ये मूवी खत्म हो, बट कुछ लोगों को शायद ये अच्छी बात नहीं लग सकती है। बट अगर आप धुरंधर देख सकते हो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम तो ये भी देख ही सकते हो। आई थिंक इंडिया में ऐसे लोग नहीं है ज्यादा जो छोटे मूवीज पसंद करते हैं। मुझे एटलीस्ट मूवी अच्छी होने या बुरी होने से मतलब है, मुझे ये नहीं है कि 2 घंटे की होनी चाहिए या नहीं, 3 घंटे लो, 3.5 घंटे भी लो, 4 घंटे भी लो लाइक धुरंधर, बट मूवी अच्छी बनाओ, दैट इज इट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है इस मूवी के बारे में बिकॉज अगर आप बिना कुछ पढ़े गए या फिर आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, ये क्या वॉर था या क्या, तो शायद आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो एक्चुअल में हिस्ट्री लेसन लेके जाना इस मूवी के बारे में, थोड़ा बहुत वीडियोस देख लेना ऑनलाइन यूट्यूब पे कि ये स्टोरी किस चीज के बारे में है या क्या है। एक बार आपको वो पता चल गया, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नाउ हु इज दिस मूवी इज फॉर? दिस मूवी इज फॉर पीपल हु एंजॉय हिस्ट्री, हु एंजॉय mythical creatures, who enjoy adventure, people who are okay sitting for a 3-hour movie, people who are okay with slow paced movies. ये मूवीज बिल्कुल तेज नहीं भागती है, अपना टाइम लेती है। इन द बिगिनिंग बहुत ही डायलॉग्स वगैरह हैं, तो ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा तुरंत स्टार्ट हो गई। इट्स नॉट वेरी पेसी, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। धीरे 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 इट ग्रोज ऑन यू एंड यू डोंट फील लाइक ये मूवी खत्म हो। दैट इज इट। हु दिस मूवी इज नॉट फॉर? ये मूवी अगर आपको बहुत CGI ओरिएंटेड मूवीज पसंद है, अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई सुपर हीरो टाइप की मूवी है, हैरी पॉटर टाइप की मूवी है, तो आप मत जाओ, आपको पसंद नहीं आएगी। अगर
अगर आपको ऐसे मूवीज नहीं पसंद जिसमें बहुत सोचना पड़े, जिसमें आप बहुत से अलग अलग मीनिंग्स निकालो उस सीन के, आप ऑब्जर्व करो उस सीन को, ऐसे मूवीज आपको नहीं पसंद, आपको सिंपल स्पून फीड किए हुए मूवीज पसंद है, तो आपके लिए ये मूवी नहीं है। दिस मूवी इज ऑल अबाउट फैमिली, इट्स ऑल अबाउट रिटर्निंग होम और rather carrying home with you wherever you go. It's about sticking to your words, it's about courage, it's about willpower, because Odysseus को इतने साल लगते हैं उसको फिर भी घर जाना होता है। क्या जा पता है नहीं, you watch the movie then you will know. It's about revenge also and it also has some sort of politics and last के 30 minutes I guarantee you last के 30 minutes are the best. वो सबसे ज्यादा entertaining है और the wait is totally worth it. इसकी रिपीट वैल्यू की बात करूँ तो ये मूवी मैं सिर्फ एक बार नहीं, आई थिंक कई बार देखना पसंद करूंगा क्योंकि इसकी रिपीट वैल्यू है एंड पॉसिबल हो सके तो IMAX में देखो, जितनी बड़ी स्क्रीन पे पॉसिबल है देखो, बट देखो एंड वॉच इट इन थिएटर्स फॉर एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। डोंट वेट फॉर इट टू कम ऑन OTT पे शायद आपको उतना मजा ना आए जितना आप एक थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे। इसमें एक सिमिलरिटी भी है जो मेरे को लगता है रामायण से है, जैसे राम भगवान को जैसे वो धनुष तोड़ते हैं ना, तो वो एक रेफरेंस है इस मूवी में, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखना। सो माई रेटिंग फॉर दिस मूवी इज 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपने मूवी देखी है तो मुझे जरूर बताओ आपको पसंद आई या ना आई, आपने कोई ट्रिविया इस मूवी में फाइंड आउट किया, कोई ईस्टर एग देखा तो मुझे जरूर बताइएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन थैंक यू, चीयर्स।